प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हों, बेहतर हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो। तो आज हम देखेंगे, एक बोले तो इजी टॉपिक है क्योंकि हम इसे 10 में भी पढ़े होते हैं, ओम का नियम। तो बहुत सारे बच्चों के लिए तो ये मतलब लगेगा कि हम तो पढ़ चुके हैं, क्या ही पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ओम के नियम को भी एक बार रिविजन्स देंगे। और ये रिविजन देखिए, ओम का नियम एग्जाम में हमने इम्पोर्टेंट के सेशंस में देखा था। तो या तो आपसे ओम के नियम का सत्यापन पूछ दे, या तो इसका डेरिवेशन वही सत्यापन से हो जाएगा, या तो आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। और भाई ओम का नियम हम बहुत जगह यूज करते हैं, तो इसीलिए इसे हल्के में लीजिएगा मत कि ओम का नियम तो ऐसे होता है। लेकिन ये हम ओम के नियम से आगे जितने भी सारे चीजें होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो ओम एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम साइमन ओम था, और इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था, और उसी को हम कहते हैं ओम का नियम। तो जो ओम थे, इन्होंने बताया कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आई उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ओम जी ने हमें यही बताया था कि जो भी उसमें किसी भी हम चालक ले ले, कोई भी तार ले ले, तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उनके सिरों के बीच में, जैसे कि हमने एक वायर्स ले लिया और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे जो विभवांतर ये ए है और बी है, और ए बी के बीच जो विभवांतर है वो वी है। तो यही ओम ने बताया था कि वी समानुपाती आई के, यही था ओम का नियम। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए भाई आया यहाँ पे एक नियतांक, तो v बराबर हो जाता है आपके पास आई आर। यही है ओम का नियम। इसी को आप ये समीकरण नंबर 1 ऐसे 2 करके बनाए तो यही होता है सत्यापन। इस तरीके से आप बना लेंगे फिगर। अब ये जो आर है एक नियतांक ही है, हम मान लेंगे नियतांक है, और जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक, ये ओम का नियतांक है तो ओम ही होता है, ओम। इसका मात्रक ओम होता है। हर एक कोई भी धातु का तार है उसके अंतर्गत कोई न प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है, तो वही प्रतिरोध को हम जो उसका मात्रक होता है ओम होता है। ओम के नियम ने दिया था तो उसी से ओम इसका मात्रक दे दिया गया, और ये था ओम का नियम। अब देखिए, कभी कभी आपके इसमें ग्राफ भी पूछता है, तो v और i में ग्राफ क्या आएगा। तो आपने ये x अक्ष मान लिया और ये y, हाँ चलिए कोई भी हो, ये y ही हो गया। यहाँ पे हम ले लेते कि ये धारा है और इधर विभवांतर है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो धारा भी घटेगी। यानी इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस तरीके से इसमें आपको मान मिलेगा। देखिए, जितना ये इधर बढ़ रहा है उतना इधर भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ मिलता है। आप जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतना धारा बढ़ेगा। अब भाई प्रतिरोध का क्या कार्य है, तो प्रतिरोध का कार्य, प्रतिरोध नाम से ही चल रहा है कि ये बाधा उत्पन्न करेगा।
अब जो भी हम यहाँ से वोल्टेज की बैटरी लगाए, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस वायर में प्रतिरोध का काम होगा कि इस थोड़ा सा इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, इन्हें अच्छे से जाने न दे। तो भाई हमें इस पे अब ये जो आर होगा उसकी कुछ तो क्या मतलब होगी कि ये किस पे निर्भर करता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए कि आर बराबर होता है L अपॉन ए। ये कैसे आया, तो आप लिख सकते हैं प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं जो R है बराबर है L के और R बराबर है 1/A के। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो अब आप यहाँ पे ये जो आया है ये समीकरण और 1, 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। बस अब कैसे अगर हम लिखें तो R बराबर ये दोनों के है, तो आप लिख सकते हैं ना L मल्टीप्लाई 1/A, तो आप इसको L अपॉन A भी लिख सकते हैं। ये होता है निर्भरता। अब मान लीजिए कोई भी अगर हम तार लें तो वो जितना लंबा होगा, जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। लेकिन अब जितना उसका क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए उसको मोटा ले लिया, लंबे की जगह उसकी मोटाई बढ़ा लिए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ से ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो लंबाई में समानुपाती होता है और क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होती है प्रतिरोध की निर्भरता। और ये भी अभी आपसे पूछी जाती है, कभी एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि मान लो बताओ कि अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक का बढ़ाएं तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएं तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती होता है। आप ये भी एक चीज लिख सकते हैं निश्चित स्थिर ताप पे, इसमें हम भूल गए हैं स्थिर ताप पर, क्योंकि ताप स्थिर रहना चाहिए। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो वहां पे एक चेंज आ जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स अधिक मूव करने लगेंगे। तो ये जो सारा ओम का नियम था वो इससे ताप पे निकालते हैं हम। और ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें अगर विद्युत ऊर्जा है तो उतनी ऊष्मा हमें देगी, और जितना कम प्रतिरोध होगा उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रभाव होगा तो उतना ही कम हमें ताप मिलेगा। तो इसीलिए बल्ब में जो टंगस्टन लगाया जाता है उसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, जिसके कारण वो ऊष्मा देता है। और हीटर्स में भी आप देखते हैं ना कि तार को क्वाइल करके ऐसे हीटर्स की अगर संरचना बनाते हैं ऐसे 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 करके क्वाइल, तो ये तार की लंबाई बढ़ाई जाती है। यानी तार की लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा। यही संबंध होता है। इसीलिए हम हीटर्स या प्रेशर में आप देखेंगे वायर को ऐसे कर्स करके लगाते हैं, जिससे हम एक छोटे से चीज में बड़े से तार को समायोजित कर सके। अब हम ले स्ट्रेट लगाने के लिए तो भाई प्रेस का पता चले कितना बड़ा हमें प्रेस लगाना पड़े अच्छे से इस्त्री करने के लिए। या हीटर तो हमने तार को कॉइल कर लिया तो इसको छोटे से भी जगह में हमने समायोजित कर लिया। जैसे हमारा डीएनए होता है कॉइल, वैसे ही हम जब प्रेस या स्त्री बनाते हैं तो इसे भी कॉइल करके बनाते हैं। तो ये था ओम का नियम और प्रतिरोध की निर्भरता। सब हमने एक लेक्चर में देख लिया और बहुत ही शॉर्ट में। और इतना अगर आप याद रखते हैं तो ओम के नियम से आ जाए कुछ भी और प्रतिरोध से कुछ भी सवाल आए तो आप यूं कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से आप डिफिनेशन याद रखिएगा और ये फार्मूला याद रखिएगा। और ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध की निर्भरता एल और ए पे क्या होती है, तो आपने देख लिया कि जितना लंबाई बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध कम होगा। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती ये सब सिनोनिम्स है, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों का उल्टा होता है। तो अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा
ताकि उनकी भी हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। अगर वो कहीं से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अगर उनको सेंड करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आपको अच्छा लगे ये सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी और कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।